हेलो। गालिब भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एडम, बहुत बहुत हाँ, मैं स्वागत है ये बोल आपका। रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला, आपने सुना? हाँ, नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आपकी इतनी बात आई कि खुद का फोड़ा छुपाने के लिए ये दूसरे के फोड़े के बारे में बताते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ये दूसरे का फोड़ा दिखा के खुद कैंसर को ठीक बताने पे लगे हुए थे कि मुझे हम्म। कैंसर है तो क्या हुआ, उसे भी तो फोड़ा हो रखा है। हम्म। हाँ, तो ये ठीक चीज नहीं है ना। दूसरे की सही, बुराई क्या कहें दिखा इनको के फिर से। खुद को अच्छा साबित करना, ये तो मुझे बहुत गलत लगता है। फिर से मौका दिया अगर जाए तुमने उनको। अगर जी कोई जी। फायदा नहीं है, अभी दुनिया भर की बातें करेंगे सिवाय मुद्दे की बात के, और अब तो एडम भाई भी हैं, अभी गर्म हो जाएंगे, मामला खराब होगा। ने एडम भाई को हम शांत कर देंगे। गर्म होने आज हम उनको देंगे ही नहीं। एडम भाई, हमारे आशिक इकबाल जी का ये कहना है कि बच्चे ज्यादा पैदा करना था, इसकी वजह से मोहम्मद साहब ने 6 साल की आयशा के साथ उन्होंने शादी की थी। अच्छा सर, वो बोल रहे थे कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि इस दफा मैं चाहूंगा कि वो इस पॉइंट को पूरे तरीके से पहले एक्सप्लेन कर लें, फिर हम बोलेंगे। ठीक है। यस, आशिक इकबाल भाई। हेलो। यस, आशिक इकबाल भाई, बोलिए, क्या पॉइंट था आपका। हम्म, कौन सा वाला पॉइंट बोलिए? आप तो छह मतलब साल की एक बच्ची पॉइंट में के साथ। चार जंप करवा दिए। हाँ, 6 साल की किस पे? बच्ची के साथ मोहम्मद साहब ने शादी की थी। आप इसको अच्छा। डिफेंस में ओके ओके, आपके सुनिए आप सुनिए। आप इसके डिफेंस में कुछ बातें बता रहे थे, बोलिए। हाँ, उसका मैं हिस्ट्री बता रहा था। उस टाइम डिफरेंट ट्राइब था, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हमला करता था, तो उस टाइम मैन पावर ही को प्रायोरिटी दिया जाता था। जितना ज्यादा लोग होगा ट्राइब में, उतना पावरफुल ट्राइब होगा, दूसरा कोई अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक करेगा भी तो उसको संभाल लिया जाएगा मैन पावर से। इसीलिए क्या जरूरत है मैन पावर के लिए? बच्चे जरूरत है। इसीलिए बच्चियों से शादी होता था, क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा करने थे। ये एकदम रियलिटी है। क्योंकि अगर ना करते, सपोज वो ना करते, तो क्या होता? दूसरा ट्राइब उनके ट्राइब पे हमला करता, उनका उनको तो कत्ल करता ही, उनका जो मतलब लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको भी उठा के ले जाता। या तो उनको कत्ल करता, या फिर उनसे मतलब बच्चे पैदा करता। यही काम है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, उस टाइम का कल्चर बन गया था। लेकिन अभी एक भी मुस्लिम आप नहीं देखेंगे। अभी तो ट्राइबल, अब वो ट्राइब वगैरह कुछ नहीं है, तो मुस्लिमों में अभी क्या 6 साल की उम्र में शादी होता है? नहीं होता है, क्योंकि ट्राइब नहीं है, ये हिस्ट्री है। लेकिन आप जो बताते हैं, बस आके बकैती काटना कि देखो मोहम्मद साहब ने 54 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी कर ली। लेकिन हिस्ट्री नहीं है, जानते हैं आप लोग। हिस्ट्री बोलना भी नहीं है आपको। बस आप कंपेयर करते हैं मॉडर्न टाइम से, प्रेजेंट टाइम से। इस टाइम में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उस टाइम में ऐसा करना पड़ता था, जरूरत था। छोटे नुकसान से बेहतर है, मतलब बड़े नुकसान से बेहतर है छोटा नुकसान। हो ये गई मेरा बात अभी सिंपल सा खुश। पॉइंट था। ठीक है। हो गए, खुश हो गए अभी आप, आपको मौका मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत आप खुश हो गया। बिल्कुल बीच में मत बोलिएगा। ठीक है, जब आपको देखें। मौका दूंगा मैं, हाँ। तब आप बोलिएगा। यस देखिए, बिल्कुल। एडम, हाँ स्टार्ट बिल्कुल। कीजिए। आशिक ओके इकबाल, ओके। मैंने इसी वजह से आपको खुल्लम खुल्ला टाइम दिया कि आप अपना पूरा पॉइंट रखें, ताकि जब हम बोलें तो फिर आप बीच में ना बोल सकें। अच्छा देखें, मोहम्मद से के बारे में बात हो रही है, और आपने उसको ज्वाइन किया है कि उस जमाने में बच्चों की जरूरत थी। मोहम्मद एक भी औरत से बच्चा पैदा नहीं कर सका। 13 की 13 या 11 की 11, डिपेंड करता है आप किस हदीसों को मानते हैं। बीवियों में से किसी एक से भी बच्चा नहीं रख सका। उसके अलावा उसने कहा कि ये जितनी भी मेरी बीवियां हैं, ये तमाम मोमिनों की माएँ हैं, लिहाजा मेरे मरने के बाद भी कोई मेरी किसी भी बीवी के साथ शादी नहीं कर सकता। तो आपकी जो ये लॉजिक है ना, कि मोहम्मद ने 6 साल की लड़की से शादी की, वो इसलिए कि उसे ढेर सारे बच्चे चाहिए थे, उस जमाने में बच्चों की जरूरत थी। ये तो सर आपका पहला पॉइंट ही खुडे लाइन लग गया, ये गटर के अंदर चला गया। दोबारा से कोशिश करें, किसी और पॉइंट पे आइए। क्या मैं बोल सकता हूँ? यस, बोलिए। अच्छा ठीक है। तो उनसे एक भी बच्चा नहीं हुआ ना किसी बीवी से? 11 हेलो, बीवियों की आवाज बात आ कर रहा रहा है? हूँ। मैं 11 बीवियों की बात कर रहा हूँ।
जो उसकी बाद में हम्म। हुई हैं। जो खतीजा की है उसका एक और टॉपिक बनाएंगे किसी और दिन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा जो बाकी उसकी बीवी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, प्लीज जवाब दीजिए। तो अच्छा, आप बोल रहे हैं उनसे एक भी बच्चा नहीं हुआ है, आपने लेकिन मेरी आशिक इकबाल भाई, अरे एक मिनट आशिक इकबाल भाई, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। जवाब देने से पहले स्क्रीन पे 6 साल की लड़की होती कितनी है, जरा वो भी देख लीजिएगा। चलिए आपका वक्त स्टार्ट होता है, हाँ बोलिए। हाँ मुझे पता है, तुम्हारे लिए शायद 6 साल की बच्ची मार्स से आया होगा, लेकिन मेरे लिए मुझे पता है। तुम शायद सोचे होंगे मार्स से आता है इसलिए पता नहीं है, देख लो, खुद से देख लो। साहिल साहिल रहने दे यार, नहीं बहस कर, छोड़ दे इस बात को, उसे अपना जवाब ठीक। देने दे यार, ये छोड़, दूसरे तरीके से बात अच्छा करें। हाँ सुनो जी, सुनो ना, जवाब दें, जवाब। अच्छा आप तो देखिए, आप अभी दलील बोल रहे थे, लेकिन आप खुद ने दलील नहीं दिया। दिखा दीजिए ना आप कि किसी से नहीं हुआ, कोई हदीस दिखा दीजिए, आप तो हदीस का बहुत रेफरेंस देते हैं, पता है सर आप जी दिखाएंगे, देखें, दिखाइए। देखें, यही देखें, बात उम्मीद। सुने मेरी। दिखाइए आप दिखाइए। आप मुझे बताएं कि खतीजा के अलावा किससे उसकी औलाद हुई, प्लीज। वो हदीस अच्छा आपने एक दिखानी है, बात जो चीज बताइए, मौजूद अच्छा नहीं है। वो तो एक सेकंड, बायोलॉजिकल मैटर अगर किसी जो से नहीं चीज होता, रुकिए ना, आप तो बोल लिए साहब ना, ये तो मेरा साहब टाइम एक था, आप सेकंड, क्यों बोल रहे हैं फिर? साहब साहब एक नहीं नहीं, सेकंड। आप क्यों बोल रहे हैं, मैं तो देखें, नहीं बोला था मैं आपके टाइम में। आपको इस वक्त लॉजिक बयान करने की कोशिश करने लगा हूँ। लॉजिक तो आप ये में ही एक नहीं है, सिंपल मेरे टाइम में लॉजिक है। आप ही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा लॉजिक तो अच्छा सुन बोल ले, लेने क्योंकि दो आप, एडम, हाँ एडम बोल लेने दो। चले बोल लें। चलो बोलो। हाँ सुनो आप, तो मैंने क्या बोला, ज्यादा बच्चे पैदा करने थे, इसीलिए मोहम्मद साहब की जितनी भी बीवियां थी, उनको क्या मतलब, उनके उम्र का देखो, उस टाइम में क्या वो बच्चे पैदा करने के लायक थी? और आप ही बोल रहे हैं ना कि 11 बीवी से बच्चे नहीं हुए, मतलब बायोलॉजिकल कोई कोई प्रॉब्लम था, इसी वजह से नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो किसको रहा है? प्रॉब्लम था? किसको प्रॉब्लम था? आप जो बोल रहे हैं किसको प्रॉब्लम था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? मैं एज्यूम कर रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, एज्यूम कर रहा किसके हूं, बारे में, समझो। लेकिन किसके बारे में दोनों अज्यूम के कर रहे हैं, वो देखिए, नाम नहीं बोल। मोहम्मद साहब के बारे में तो बोल बीवियों ही के नहीं सकते, बारे में क्योंकि कि उनका मोहम्मद के उनका बारे में, उनका किसके बारे औलाद में? था। अरे सुनिए ना, उनका तो औलाद था, लेकिन बाकियों में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन तो आप बोल रहे हैं कि अब पॉपुलेशन तो बढ़ाना है, मैन पावर बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या होगा? जी 11 बीबी से तो बच्चा नहीं हुआ, दूसरा जिनसे हुआ है उनका उम्र ज्यादा है, तो आप ही बताइए ना, अभी मैन पावर कैसे बढ़ेगा? ओके, अब मैं बोलता हूँ। तो शादी का बाद उनसे शादी करने का लॉजिक भी आप बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं बताते हैं आपके बताते बात पूरा मान लेता अगर ऐसा कुछ होता कि हैं। जी जी। हाँ उनका एज ठीक ठाक था, तो उनसे मतलब कोई दूसरे से शादी कर सकती थी, क्योंकि इस्लाम में पूरा जायज है, मतलब सोहर के मौत के बाद दूसरे से शादी करना। अच्छा, आपकी उम्मे हातुल मोमिनीन के साथ शादी जायज है? जरा मुझे ये बता दीजिए पहले, उम्मे अरे हातुल मोमिनीन ये के साथ शादी जायज है, हाँ या ना? किससे 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 उम्मे हातुल उनको वो मोमिनीन मोहम्मद की मतलब बीवियों बताइए से। ना, उतना भारी, मतलब उतना भारी मुझे नहीं आता भाई, यार मतलब बताइए। अगर आपको उम्मे हातुल मोमिनीन के लफ्ज का मतलब ही नहीं पता, तो फिर तो आप मुसलमान किस हाँ बात मतलब के हैं? आपको सब कुछ पता, मुझे कुछ नहीं पता, यही बोलना चाह रहे हैं ना? कोई बात नहीं, तमाम व्यूवर्स सुन रहे हैं। उम्मे हातुल हाँ व्यूवर्स तो मोमिनीन का सुन ही लफ्ज रहे ही हैं, अगर आप आपको, बकेटे ही देख रहे हैं। हाँ जी, अगर जो मेरी बात को बार बार हम्म। काटे जा रहे हैं आप, जो अरे आप तो तमाम मुझे ही बोलने उम्मत नहीं की, दिए, और हाँ यार सब्र ले ले यार प्लीज, थोड़ा सा आराम से तहम्मुल से चलो, मैं आपके साथ तहम्मुल से चल रहा हूँ। जो नहीं भाई, कौम आप की माएँ हैं, रेफरेंस तो दिए यार नहीं ना, चुप आप हो तो जाओ मुझे यार। रेफरेंस पूछ रहे थे। आशिक इकबाल यार, किस तरीके के इंसान हो यार, थोड़ा सब्र रखो यार। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मतलब आपको मिला है तुम अपनी लोगों बात में ही रखने कोई का। स्टैंड नहीं है। अच्छा एक मिनट, अच्छा एडम एक नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट कब करोगे? एक सुनो मिनट सुनो मैडम, सुनो, एक मुझे मिनट। जाना है, 10 ना बज ना गया ना है, ना मेरा ना काम है, सुनो। ना, अरे भाई अब ना भाग ना ना जाओगे ना तो ना, कैसे फिर 9 चलेगा? बजे क्यों नहीं चालू 2 मिनट, किए? एक मिनट एडम, एक मिनट, इनको मैं 2 मिनट मैं तो और 9 पूरा बजे से दे रहा आया हूँ था। ताकि आशिक इकबाल भाई दो मैं मिनट पूरा कमेंट में दिए भी आपको। बोल चुका हूँ, 10 बजे मुझे जाना है, मेरा काम है, कोई बेला बैठा नहीं है इधर। मतलब आप अभी बात नहीं कर सकते हो? नेक्स्ट कब कर रहे हो, टाइम बता दो, मैं आ जाऊंगा, मैं तो ऐसा नहीं हूं कि भागने वाला अच्छा हूं। सिर्फ जाने से पहले ये बता दो, एक सिंपल सी बात, क्या कोई मुसलमान मोमिन मोहम्मद के मरने हम्म। के बाद मोहम्मद की किसी भी बीवी के साथ शादी कर सकता है? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अब रुको, ओके, अब देखो, अब रुको, आप, तुम मत बोलो, रुको रुको, पूरा कंप्लीट करने दो। मुझे पता है तुम क्या करोगे, फट से एक हदीस का रेफरेंस दिखाओगे ना, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम है ना, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड कुछ नहीं मालूम है, बकेटी काट दोगे, देखो क्या बोला है इस्लाम एक्सपोज, पता है सब।
इसीलिए मैं मेरे कमेंट में, मैं खुद से नहीं आया, मुझे आपके वही साहिल भाई ने ही बुलाया है, वही कमेंट किए थे। मैं बस सिंपल सा पूछ रहा था, आप लोगों को तो बहुत ज्ञान है, सब कुछ है, तो भाई आप एक बार स्पीकर्स कॉर्नर क्यों नहीं जाते? हम लोग आपके प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन आपको कभी मन नहीं किया कि एक बार जाए तो मुस्लिमों के प्लेटफॉर्म में? अच्छा, मैं बोल दूं सर, स्पीकर कॉर्नर के हाँ लोग मेरे बोलिए चैनल सर। के ऊपर आके डिबेट कर चुके हैं और दोनों रो चुके हैं। स्पीकर कॉर्नर के कौन दो बंदे, कौन भाई अब कौन? एक सेकंड, अब मुझे बोलने दोगे तो पता लगेगा। मैं नाम देने से पहले बीच में बोल पड़ते हो, सब्र ले अरे लो। चीखो बंद। तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, सेंटेंस तो पूरा करने दो, ठीक है? अरे तुम कितना पूरा करने दिया, वो भी रिप्ले करके देख लो ना। अच्छा यार, आप बोल लो, मैं बाद में बोल लूंगा। बोलो और बोल लो, मैं बाद में अरे नाम भी बता सुनो, दूंगा। हंसो भाई हंसो मुझसे और ना हंसो, पीछे पूछे, तो। अब मैं बता रहा हूँ तो फिर सुनना भी नहीं चाह रहे। हाँ भाई, बर्नौल भेजूंगा भाई, चिंता की कोई बात नहीं है, बर्नौल भेजा जाएगा। पहले खुद की पिछवाड़े में लगा लेना, फिर भेजना। अच्छा एक मिनट एडम, अच्छा, एक ये मिनट हो एडम। गया, आपका, मैं आप बता कंप्लीट हो दूं, गया। याहिया अब्बास, याहिया, ठीक है, जो स्पीकर कॉर्नर में अच्छा मैं टै आपको करता क्या है बोला मेरे भाई? चैनल पे। सुनो भाई, एक सेकंड, अब रुक हम जाओ लोग ना, अब आपके तुम सुनो, प्लेटफॉर्म में। अब तुम सुनो, अब तुम सुनो, रुको, मुझे आंसर अच्छा देने दो अच्छा पूरा। साहिल जरा इसको म्यूट अच्छा करो, अच्छा, क्योंकि अब तुम मैं जब आंसर दे बोलो तो दूं मैं। इसके सवाल का। हाँ, अब जनाब इन्होंने सवाल किया कि हम स्पीकर्स कॉर्नर के लोगों के साथ डिबेट क्यों नहीं करते। मेरे चैनल के ऊपर या जो स्पीकर्स कॉर्नर का है, अरबिक उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसके साथ मैंने 2 डिबेट्स की हैं। दोनों के अंदर वो रोता हुआ भाग के गया। दूसरा शख्स स्पीकर्स कॉर्नर का अब्बास आगा, अब्बास आगा 2 दफा मेरे चैनल पे आया है। पहली दफा 90 मिनट की तकरीबन, नहीं चलो 60 मिनट की तकरीबन डिबेट हुई थी, एंड में रोते हुए भाग के गया है, टै टै करके। दूसरी दफा भी उसने यही कहा, मैं नहीं बोलता, और भाग गया है। किस तरह से रोया सो था तो सुना दो ना। स्पीकर्स कॉर्नर के मेरे चैनल के ऊपर डिबेट्स का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके सुनना, एंजॉय करना और अच्छा फिर बर्नौल लगाना। अच्छा नाउ, हाँ तो भाई बिल्कुल, मुझे भेजा ये तो नहीं जाएगा बताओ, बर्नौल, मुझे चिंता ये मत नहीं करो। बताओ, हाँ मुझे ये नहीं बताओ कि स्पीकर सस्ता वाला कॉर्नर नहीं पे बात भेजेंगे, करनी है कि महंगा नहीं। वाला ही भेजेंगे। मैंने बोला है, मुझे ये नहीं बताओ कि स्पीकर कॉर्नर पे बात करनी है कि नहीं करनी है। उस्मान इब्न फारूक को मैंने कम से कम 8 दफा चैलेंज किया है, वो हर दफा भागता है कि वो दाई है, डिबेटर नहीं है। आपके अच्छा, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मेरे साथ चैनल के ऊपर मेरे पाकिस्तान क्या होता है भाई? मैं पाकिस्तान भागे का नहीं हूँ। भागे हैं, मुसलमान पाकिस्तान पाकिस्तान के मेरे एल पे। भागे हैं। तो आप मेरे भाई जाके पहले देखें मेरे चैनल को, उसके बाद आइएगा। और अब आप सिर्फ एक हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे और क्योंकि एक, आपको काम बहुत है, अच्छा आपका उसमें तो 1.5 मिनट आपने सिर्फ हो ये गया। रेफरेंस लेके सुनिए सुनिए, आना है कि आपने अपनी माँ, जो कि मोहम्मद ने अपनी बीवियों को तुम सब मोमिनों की माएं बना दिया, आप अपनी माँ के अरे साथ 2 शादी कर मिनट हो सकते गया, हो। बगैती बात कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। सवाल 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 आपको ये है अरे 2 कि मिनट हो गया, जाइए, बोलने तो मुझे भी जाना है। जाइए, हेलो, तुम जाने लोग से जैसा पहले थोड़ी ये वेले बैठे सवाल हूँ। का जवाब अगली दफा में लेके आना कि क्या कोई मोमिन उम्मेहातुल मोमिनीन, यानी कि तमाम मोमिनों की माएं जो कि मोहम्मद की बीवी हैं, उनके साथ शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये आपके लिए होमवर्क है, लेके आइएगा अच्छा जवाब। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो ना, तुम, अरे सुनो सुनो सुनो, अभी बहुत बोल लिया। तो स्पीकर्स कॉर्नर जा रहे हो कब? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक इकबाल जी, आपने अपने आप को इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज किया, और वक्त मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आपको बेसिक चीजें, आयशा जो कि आपकी माँ है बकौल मोहम्मद साहब के, आपको उसके बारे में पता नहीं है। आपको ये भी पता नहीं है कि 6 साल की लड़की दिखती कैसी है, और मैंने स्क्रीन पे एक चलाया और आपने ये कहा कि मोहम्मद साहब इतनी छोटी बच्ची से बच्चे पैदा करवाने के लिए उन्होंने शादी किया। बहुत ही जबरदस्त आपका लॉजिक था। तो आप खुद सोचिए कि जब आपके खुद मुस्लिम भाई आपको सुनेंगे, और हम एक अलग से आपका जो बातें हुई हैं वो हम प्रीमियर चलाएंगे, तो एक उसमें 2 प्रॉब्लम होगा। एक जो व्यूअर्स है उनको अपना सर पटकना पड़ेगा, और दूसरी चीज आप कितने नॉलेजेबल है और आपकी क्या सोच है वो लोगों तक पता चलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशिक इकबाल जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडी शराडी जी, एडी शैरेडी। एडी शैरेडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
अरे ये तो हमारे मोमिन भाई निकले, ये हर बार अलग अलग आईडी से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आईडी से रेडी अरे जी। भाई वही आईडी है, वही आईडी है। आज जल्दी में आ गया, नाम रखना भूल गया, मोमिन नाम रखना भूल गया मैं। चलिए कहिए। जी, तो आप अभी इससे पूछ रहे थे कि आप अपना कैमरा ऑन करो, तो मैं करता हूँ, तो उसके बाद आप करोगे? नहीं, ये कोई शर्त नहीं है कि आप अपना कैमरा ऑन करते हो। इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि हम डरपोक है, नहीं, हम घर के अंदर बैठकर स्ट्रीम करते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि अगर हम डरपोक है तो आप क्यों डरपोक बन रहे हो? आप इस्लाम को मानने वाले हो तो आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। तो और अगर आप खुद डरपोक है तो जी, हमें क्यों ताने दे रहे हो डरपोक होने का? ठीक है, तो आपने मान लिया कि आप डरपोक है ना? बिल्कुल हम मैं डरते एक हैं सेकंड, मोमिनों से। साहिल एक सेकंड यार देखें, अल्लाह अपना आप पर्दे के पीछे दिखाता है, डायरेक्ट नहीं दिखाता। उसने किसी को नहीं दिखाया। मैं मोहम्मद का अल्लाह हूँ, मैं अपने आप को पर्दे के पीछे दिखाता हूँ। ये ले, मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया। ओह, कैमरा मुझे ले ही नहीं सकता। वल्लाही पर्दा है, पर्दा पर्दा है, पर्दा पर्दा है, पर्दा। लो साबित करो मोहम्मद का अल्लाह मैं हूँ, कर लो यार। कोई बात हो है, जी, मैं बात बात जो करूं? करने वाली है ना, बात जो करने वाली है मेरे भाई, आपकी वो करो। आवाज कट हो इस रही तरह है, की आपकी आवाज टहटह नहीं कट हो करो। रही है। मेरी आवाज कट नहीं हो रही है, इस तरह से नहीं बोलो। जो बात करने वाली है ना, प्लीज वो करो। चलिए, एडम ने पर्दा भी उठा दिया, लेकिन चूंकि वो अल्लाह की तरह है इसके जी, लिए वो दिख नहीं पाए। जी यस नहीं, एडी, मोमिन अब मैं भाई बोलिए। जी, अब मैं जोक एक बोलता हूँ, मुझे उम्मीद है एडम को गुस्सा नहीं आएगा। तो जब अल्लाह ने मूसा को जो है ना वो पहाड़ पे अपनी जो जिसको हम कहते हैं तजल्ली डाली, तो पहाड़ जला। तो मुझे उम्मीद है कि जो एडम है इसकी तजल्ली से उसका पिछवाड़ा नहीं जलेगा। तो अब मैं आता हूँ दूसरे अल्लाह का क्वेश्चन पे। पिछवाड़ा सड़ा था तो जब अल्लाह ने नहीं, तजल्ली नहीं, दिखाई थी, तो इसका मतलब अल्लाह का पिछवाड़ा सड़ा था। मुझे पता है तुम कितने नहीं, बदतमीज कोई हो, तूर लेकिन जला था। ये अब अल्लाह अल्लाह का पिछवाड़ा सड़ा नहीं, सड़ा ना? तो अल्लाह किस जगह पे आया था? वो जगह सड़ी थी, पिछवाड़ा तो नहीं ना सड़ा था। तो फिर तुम्हारा पिछवाड़ा क्यों सड़ रहा है मेरे जान? मैंने तुम्हारे पिछवाड़े पे पाँव नहीं रखा। मैं जहां पे खड़ा हूं वो वैसा ही है, टेंशन नहीं लेने का। मेरे साथ ना जीतो, मैं पंजाबी हूँ, जी, तुम जीत नहीं सकते जुगतों में मेरे साथ। अच्छा चलिए, जुगतों में पर्सनल नहीं साहिल जीत अटैक। सकते। साहिल जी, तुम साहिल। एक मिनट, एक तो जुगते में नहीं जीत सकते एडम जी, जी, मुझसे, जुगते मत लगाओ। अरे एडम एक मैंने कहा मिनट। था कि जोक बोलूंगा जी। तो दूसरा था गालिब। मैं अभी क्वेश्चन पे आऊंगा आज के। तो गालिब ने कहा कि वो रात को जो खुदा से बात करता है। तो साहिल भाई, क्या आप उसको सही मानते हैं? हाँ, मैं सही मानता हूँ गालिब भाई की बात को। अगर तुम मोहम्मद साहब की बात को सही मानते हो तो मैं गालिब भाई की बात को सही मानता हूँ। मैं गालिब भाई के खुदा पे ईमान लेके आया। जी, तो इसका मतलब आप और हम बराबर है। आप भी गुमराह है, हम भी गुमराह है। हाँ, तो आप मानते हो आप गुमराह है? नहीं, यार आपके तो फिर मुताबिक हम बैठ गुमराह के है, एक तो साथ तो पीते फिर हैं आप ना भी यार गुमराह है फिर। ना? आप, नहीं, नहीं, हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ अच्छा, मैं भी गुमराह हूँ, आप भी गुमराह हो, मान लेते हो तो साथ में फिर बैठ के पीते हैं हम लोग, मूड बनाते यार। तो फिर स्ट्रीम का फायदा क्या? यहाँ पर तो आप दूसरों को तो मतलब आप एनलाइट बोल करने दो आए ना, हैं। मैं भी गुम भाई, हम आपके साथ पीने पार्टी करने के लिए आए हैं। नहीं, नहीं, इसका मतलब ठीक हम है, जो है आप और मैं पार्टी कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स का हम वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि आप भी गुमराह नहीं है, वो मैं भी भी खुश है, गुमराह हूँ। वो भी दारू पी के वो भी मजे करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम दोनों गुमराह है। ठीक है, आप मान रहे हो गुमराह है आप भी? जब आप मानते हैं कि आप गुमराह है, मैं भी मानूंगा कि मैं गुमराह हूँ। तो मतलब आप इस्लाम भी आपका गुमराह है, नहीं, 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 मोहम्मद नहीं, साहब नहीं, भी नहीं, गुमराह नहीं, कहते हैं। मेरी बात सुनिए। मैं गुमराह हूँ क्योंकि मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता। अच्छा चलिए, इस्लाम अच्छा है जी, या खराब है वो बताओ। इस्लाम अच्छा है या खराब है, ये जिस तरह कहते हैं ना, वो किसी ने कहा कि खूबसूरती इंसान की आंखों में होती है। जिस तरह आप पे डिपेंड करता है। आप किस जो है ना तरीके से देखोगे किसी चीज को, तो तो वो आप आपको लाल मतलब चश्मा आपके पहनोगे मुताबिक। तो आप लाल चश्मा पहनोगे तो आपको लाल दिखेगा ना। मतलब ये नहीं है ना कि अल्लाह अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है वो एक अलग मसला है, अल्लाह अच्छा नहीं है। आपको तो अभी इकबाल भाई ने कहा था कि आप जो है ना कोई और वो बता दो। इसके मतलब अगर इस्लाम गलत है तो कोई और रिलीजन ठीक ना बता दो ना जो ना ठीक यार, है। देखो, अगर मोमिन आपके बस की बात नहीं है एग्जाम्पल देना तो प्लीज मत दिया करो। अ- आपने, अच्छा, चलो चलो चलो, मैं आज के क्वेश्चन पे आता हूँ। जब आपको जो है ना गुस्सा आ रहा है, हाँ, तो जी, उससे गुस्सा पहले आ मैं रहा है? आपको एक बात। जी, किसको जी, गुस्सा आ रहा है?
किसी को नहीं। चलिए छोड़िए इस बात को। इससे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आप जो इससे पहले जो बीवी की बात कर रहे थे, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अकेले नहीं है। मतलब मैंने गूगल पे देखा कि सीता जो थी वो मतलब 21 ईयर यार की थी फिर जब उनसे सीता पे शादी की आ गई। गए, फिर कृष्णा क्रिश्चियनिटी पे कृष्णा की चले जाओगे 16,000 बीवियां थी जी। यार। अच्छा ये बताओ मोमिन, प्रॉफिट क्या सोलोमन की आप शायद एक 300 मिनट थी। एक मिनट एक मिनट मोमिन, पहले ये बताओ कि हमारे जो इकबाल भाई ने ये कहा था कि मोहम्मद साहब को बहुत सारे बच्चे पैदा करने थे, इसके वजह से उन्होंने छोटी सी 6 साल की बच्ची से शादी किया। आप भी इसी तरीके की आपकी भी सोच है? देखिए, उन्होंने एक रीजन बताया, रीजन और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। वो जो रीजन अगर है मैं जी जी उसको आप जी मानते हो क्या नहीं मानते हो? वो सही रीजन बताया उन्होंने क्या नहीं बताया, ये बता दीजिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि हर मुस्लिम की सोच इस तरीके से होती है या कुछ अलग न, अलग भी सोचते हैं। उन्होंने मुझे कहा, बात करने आपने सुना होगा मोमिन, एक मिनट, आपने कहा होगा, आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा, हमने पूछा कि मोहम्मद साहब ने 55 साल की उम्र में 6 साल की आयशा से क्यों शादी की, ठीक है? उन्होंने कहा कि ये कबायली निज़ाम था, और उन्होंने एक रीज़न बताया, और ये रीज़न बताया कि उनको छोटे बच्चों से शादी करके जल्दी-जल्दी बच्चे पैदा करने होते थे। तो इसका मतलब ये है कि 55 साल के मोहम्मद साहब को बहुत सारे बच्चे पैदा करने थे, जिसकी वजह से उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी किया। तो क्या आप उनकी बात को सपोर्ट करते हैं? इसका जवाब दीजिए, फिर अपनी बात आगे रखिए। जी, मैं समझता हूँ कि जिस वजह से सीता से शादी की गई, हो सकता है उसी वजह से हज़रत भाई आयशा से भी छोटी उम्र में शादी की गई हो। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। मैंने आपसे सवाल क्या किया, वो उस बात का आप जवाब दीजिए कि क्या आप उस बात से सहमत हो, जिस बात को लेकर, जिस रीजन को लेकर आशिक इकबाल भाई जो है उन्होंने इतनी बड़ी गुफ्तगू हमसे की? यार क्या, देखिए, यार प्रॉब्लम क्या आपको होता है कि आप ना भी नहीं जी बोल जी सकते, हाँ भी नहीं 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 बोल नहीं सकते, कहाँ नहीं नहीं फंस गए साहिल आप भाई ये देखिए, इस्लाम में? नहीं नहीं साहिल भाई देखिए, आपको जो है ना उसके लिए आशिक भाई को बुलाना पड़ेगा, उससे आप कहिए। आप दूसरे के पॉइंट पे मुझे क्यों मतलब बता रहे कि आप बताओ उसने क्या आपको कहा, मैं मैं इसलिए आप मैंने। नहीं नहीं आप एक भी मिनट फिर मुझे मैं बताइए कि जो सीता से मोमिन शादी भाई, की गई वो सही थी या गलत थी। मोमिन भाई, मैं आपसे उस पे क्लेरिफिकेशन नहीं मांग रहा हूं कि आप उसको क्लेरिफाई करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उनकी बात, उस बात से सहमत है या नहीं है? क्योंकि एक मुसलमानों में ये मैसेज जाएगा और नॉन मुस्लिम में भी ये मैसेज जाएगा कि मोहम्मद साहब को बच्चे पैदा करने थे फटाफट, या जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने थे, उसकी वजह से उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की। ये क्योंकि प्लेटफॉर्म में हजारों लोग देखते हैं यार, एक मैसेज जाएगा। तो आप अगर नहीं चाहते हैं उसको कंफर्म करना कि यही वजह थी, तो कोई मुश्किल नहीं, फिर आप आगे अपनी बात को रख सकते हैं। मैं उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मतलब प्रॉफिट अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट पता क्यों है और नहीं उस कर वक्त के सकते? लोगों को। एक मिनट, रिजेक्ट इसलिए रिजेक्ट आप क्यों नहीं कर नहीं कर सकते? सकता। जी जी नहीं, मेरी बात सुनिए। रिजेक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये भी हो सकता है कि उस वक्त जो मतलब कबीले होते थे, तो उनको इसलिए वो औरतों को जो है मतलब मारते भी थे, या बेटी जब पैदा होती तो बहुत नाराज होते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि ये हमारी मतलब एक कमजोरी बन जाएंगे। तो हो सकता है ये भी अच्छा रीजन हो सकता है कि मतलब मोमिन, जी आपको ये सामने स्क्रीन दिख रहा है? जी 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 स्क्रीन में ये 6 साल की उम्र की बच्चियां हैं, तकरीबन 6-7 साल की। दिख रहा है ये आपके सामने? जी 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 दिख रही हैं। ठीक है, अभी इसको अगर मैं 55 साल का जो आदमी होता है, ये दिख रहा है जी 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 आपको? दिख रहा है। दिखा? जी अब आप बताइए मुझे कि 55 साल के बुजुर्ग के साथ आप 6 साल की बच्ची जो मैंने अभी दिखाया, आप इसको सही समझते हैं? जी तो आप मुझे मतलब 1-2 मिनट देंगे, मैं बात रखूंगा अपनी। ठीक है, 2 मिनट दिए आपको, बोलिए, वक्त शुरू हो जी गया आपका। तो जी मैं आज से मतलब बहुत वक्त पहले मैंने देखा कि एक 5 साल की लड़की ने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया। तो ये बात क्लियर हुई कि ये जरूरी नहीं कि 5 साल की या 6 साल की या 8 साल 9 साल की जो है ना लड़की जन्म नहीं दे सकती बच्चे रेफरेंस को, हो दीजिए, गई ये बात क्लियर। रेफरेंस मैं दीजिए, मैं पांच आपको साल की कमेंट सेक्शन बच्ची में ने। जी जी
मैंने कहा ना बहुत मतलब टाइम पहले देखा। मैं कमेंट सेक्शन में बाद में सर्च करके आपको मतलब दे दूंगा, ठीक है। तो अब आता हूँ मैं नेक्स्ट बात पे कि मतलब अगर हम करेंगे मतलब मतलब आपके 50 हिसाब 60 से या शायद इस तरीके का बूढ़ा इंसान को 5 साल की बच्ची से शादी करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो मुझे 2 मिनट दिए थे, लेकिन आप बीच में बोल पड़े। ठीक है, चलो बोलो, 2 मिनट बोलिए। जी जी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो उनके बाप थे, तो बाप अपनी बेटी के लिए गलत नहीं चाह सकता, वो भी राजी थे शादी पे, ठीक है। हजरत आयशा की जो उसने बहुत सारी हदीसें मतलब जो नकल की है, मतलब या रिवायत की है, तो उनको पढ़ के भी हमें कहीं पे ये नहीं लगता कि वो नाराज थी इस शादी से, या उसने बड़े होकर कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बहुत सारी हदीसों में मैंने पढ़ा कि जब वो कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे गोद में सर रखा था, या हम ऐसा कर रहे थे, या मतलब जिससे अंदाजा होता है कि वो एंजॉय कर रहे थे। तो जब वो खुश है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हो गई आपकी बात? जी जी जी। बात हो गई ना आपकी? ठीक है मोमिन, मुझे ये बताओ कि अगर कोई बाप, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप हैदराबाद में देखोगे तो कई सारे बाप जो है अपनी छोटी छोटी बच्चियों की शादी अरब शेख के साथ पैसे के लिए कर देते हैं। तो एक बाप का गलत काम करना या उसको गलत नहीं समझना, ठीक है। हालांकि हदीस में आता है कि मोहम्मद साहब ने जब उनके सामने ये रिश्ता पेश किया गया तो उन्होंने कहा था कि आप तो मेरे भाई है, ये शादी कैसे हो सकती है। वहां पे फिर मोहम्मद साहब ने उनको कहा, नहीं, आपका मैं दीन में भाई हूँ, और आयशा जो है मेरे लिए हलाल है, ठीक है। तो किसी के ना टोकने से कोई एक गलत काम जो है, एक गलत एग्जाम्पल, उसको सही माना जा सकता है क्या? जिस तरीके से हैदराबाद में कई सारे बाप या माँ पैसों के लिए अपनी बच्चियों की शादी बूढ़े बूढ़े शेख के साथ कर देते हैं, तो क्या उनके उस गलत काम से क्या वो बाकी लोगों के लिए भी वो चीज सही हो जाएगी? हालांकि मैंने आपको फोटो बताई, एक 55 साल का बूढ़ा और एक 6 साल की बच्ची, दोनों की फोटो बताई, और आप उसके बाद भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि जो वो शेख से मतलब अपनी बेटी को उनके मतलब निकाह में देते पैसों के लिए, तो आप मुझे बताएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किस लिए दिया था हजरत आयशा को? पहले आप ये तो बताइए कि वो शेख जो ताकत के है, लिए। हाँ, ताकत के लिए भी है, और उससे पहले पहले ये तो बताइए कि वो जो शेख को जो इस तरीके से जो माँ बाप बेचते हैं पैसों के लिए अपनी बच्चियों को, क्या वो अमल को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? जी, मोमिन, अगर बेटी राजी ना हो तो गलत समझता हूँ। आयशा की रजामंदी दिखाएं किसी भी हदीस से, शादी के दौरान, शादी से पहले। चलिए चलिए अच्छा, मोमिन, रजामंदी देखिए बताइए। जी 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 जी। इकबाल भाई भी पहले यही कह रहे थे कि आप कहते हैं वो मरा कब, उसने खाया कब। ये मतलब ये कौन से सवाल होते हैं कि आप वो बताएगी कि मैं राजी हूँ, ये हदीस लिखिए, क्योंकि एडम भाई ये सवाल करेंगे तो उनको ये दिखाना कि मैं राजी थी। जान आपको मैं हेलो एक मतलब वो भाईजान, किस्सा बता। सुने। एक ओ सेकंड भाई, भाईजान सुन ले, नहीं मेरी नहीं बात नहीं, ये अब सुनिए। कहानी है, ये अब कहानी है, मुझे कहानी से सख्त नफरत है। देखें, मैं जब मैं तक जो आप वाक्य बात जब करें बताऊंगा, तक डिफेंस के साथ कहानी कहें। नहीं। बात सुन लें जी अब जी। जरा थोड़ा सा, ताकि आपको पता एक लग जाए। सेकंड एक सेकंड, मुझे। एक सेकंड नहीं, अभी आप एक सेकंड, अभी आप एक सेकंड। अगर आप ये नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि आयशा की रजामंदी नहीं थी किसी भी उस हदीस में, फिर आप क्या करेंगे? चले, मैं इसको रिवर्स ले लेता हूं। हालांकि बर्डन ऑफ द प्रूफ आपके ऊपर है, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसका रिवर्सल मैं करने को तैयार हूं, अगर आप मुझे माने कि बताएं कि हाँ, इस्लाम में अंडर एज गर्ल की रजामंदी की जरूरत नहीं है। प्लीज, माइक आपका हुआ। जी, तो सबसे पहले मैं जो बताने वाला था वो ये कि आपको पता होगा जब उन पे हजरत आयशा पे तोहमत लगा था, तो फिर ये जब सवाल नहीं है, गलत वो जगह जा मतलब रहे हो ना हजरत ना। अबू यार साहिल, बकर। इसको रोको। जी जी। गलत। नहीं नहीं। मुझे मुझे ना, अरे भाई, मैं टॉपिक पे पिछली रहो। बात का पहले जवाब अभी इस दूंगा। टॉपिक पे नो, पिछली बात का इस पहले। नो, सॉरी। यार, फर्स्ट, जो पूछा अच्छा। जाता है उसका जी जी जी। जवाब क्यों नहीं देते हो यार, वक्त जो आपको दिया जाता है? यार पिछली बात का जवाब देना पहले भाई। अच्छा चलो, 1 मिनट दिया। एडम, 1 मिनट रुक जाओ, तो मैंने बोलो। कहा, मैं कह रहा था कि जी
मैं कह रहा था कि जब उसको मतलब जब उसने शायद जोर से बोला था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो शायद उसका जो वालिद थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, तो उन्होंने उनको थप्पड़ मारा था। तो वो जब उनको थप्पड़ मारा तो सीने वो पे जाके मारा था, हजरत मोहम्मद थप्पड़ नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारा था। पीछे, जी वही, मतलब आप जो ना एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं रहते, वो टाइम वो पढ़ा तो वो हाँ, प्रॉफेट वो मोहम्मद मुझे सल्लल्लाहु पता अलैहि है वसल्लम ना, के हर कोई मतलब आयशा पीछे को छुप सीने गई में या उनके मारता था, पास उसका छुप गई। बाप भी मोहम्मद भी। अच्छा यार, ये कहानी नहीं है, मुझे अभी इस वाले चीज पे आओ जो तुमने बोली है। तुमने कहा है आयशा रजामंद थी, आयशा की रजामंदी थी। मैंने तुम्हें कहा है कहाँ पे, तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। अगर मैं तुम्हें रेफरेंस नहीं दिखा नहीं, दूं कि आयशा की रजामंदी का कुछ पता नहीं था, क्या करोगे? अगर आप कहोगे कि मतलब अगर आपके पास ये है कि सही हदीस है जिसमें हजरत आयशा कहती है कि मैं राजी नहीं इस शादी के लिए, तो मैं इस शादी को गलत समझूंगा। अबे अबे राजी नहीं, वो कह ही नहीं सकती। बात यह है कि उसको पता तक नहीं था कि उसकी शादी हो रही है। मेरे सवाल को तुम जो है ना लेफ्ट राइट ना लेके जाओ। या तो मुझे क्लियर, अगर क्लियर लफ्जों की बात करते हो तो क्लियर लफ्जों में दिखाओ। अक़द के दौरान आयशा ने कहा हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। कहां हुआ ये, दिखाओ। देखो, अगर दिखाओ नहीं, चलो मानते हैं कि हदीस दिखाओ। जी जी, एक सेकंड, अगर वो राजी नहीं थी तो बालिग हो के वो नहीं कह सकती थी कि मुझसे ज्यादती हुई, उस वक्त तो मेरे उसकी बाप ने तलाक ऐसा होनी क्यों किया। है। कैसी बातें कर रहे हो? मोहम्मद जिसको देखता है मार देता है, वो ताकत में आ चुका हुआ है। यार मेरे साथ बोंगिया नहीं करो नहीं यार भाई, प्लीज। ये मुझे नहीं, ये ये आप जो है ना बताओ, वो आपने, मुझे ये बताओ, ये आप क्या अंदाजे लगा रहे हो कि मोहम्मद ने, ऐसा क्या होता है ऐसा अंदाजा होता लगा है। रहे हो? कितने वाकयात दिखाऊं जहां पे जिसने मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला मोहम्मद ने उसे मार दिया? उम्मे कुरफा को मारा, साद बिन अबी सरा को मारा। जौन सा शख्स मिलता था जो मोहम्मद के खिलाफ एक नज़म भी लिख दे, मोहम्मद उसको मरवा देता था। मुझे एक शख्स दिखाओ जो मोहम्मद ने नहीं मरवाया, जिसने मोहम्मद के खिलाफ कुछ अच्छा बोला हो, अच्छा, प्लीज। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, पहले हजरत इसका मोहम्मद आंसर दो। पहले जी जी, इसका मैं आंसर दो। आंसर का ही इसका ही आंसर है, वो बात तो सुनो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा किस बीवी से प्यार करते थे। अबे वो इसलिए कि वो छोटी थी, वो इतना प्यार करता था कि उसकी बॉटम को सजदा करता था। दिखाऊं? आप नहीं, आप जो है ना वहां से मतलब ये दिखाऊं? चीखने चिल्लाने क्यों लगते हैं आप। दिखाऊं? एक्सक्यूज मी। ये छोटी जो मैं थी, लफ्ज वो थी, ये बोलता थी, हूं, आप ये क्यों। जो मैं लफ्ज बोलता हूं वो मैं दिखा सकता हूं, प्रूव कर सकता हूं। तुम जितना कुछ बोल रहे हो कुछ प्रूव नहीं कर रहे। मैंने बोला है दिखाऊं। क्या दिखाओगे। अबे तू मेरी बात सुन भी नहीं रहा तो कर क्या रहा तू? एडम एडम एक मिनट, एडम बोलो उसको जी, क्या दिखाओगे। एक मिनट, लेट्स बी सीरियस नाउ। ये आशिक ओके इकबाल नहीं है, ये मोमिन है हमारे। ओके। आप क्या पॉइंट दिखाने नंबर वाले हो वन, उनको बोलो। देखें पॉइंट नंबर वन। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि आयशा जो हैं उनको बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी शादी होने वाली है। ठीक है, मोमिन इकबाल ने कहा है कि आयशा की रजामंदी थी। फिर ये वहां से घूम गए कि आयशा से बहुत प्यार करते थे और ये और वो। मैंने कहा प्यार को छोड़, मोहम्मद इतना लस्ट करता था कि आयशा को सजदा करता था। आयशा को सजदा करता था, और किस जगह पे सजदा करता था? हदीस वेरी क्लियर है। अगर तो आयशा अपनी टांगे लपेट के राइट या लेफ्ट साइड पे टांगे रख लेती थी तो उसकी बुटक्स को सजदा करता था। और अगर वो टांगे, एक टांग राइट पे और एक टांग लेफ्ट पे कर लेती थी, उसकी टांगों के दरमियान में सजदा करता था। ये हालत थी मोहम्मद के सजदे करने की। दिखाऊं? अच्छा, जी जी, वो क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये कहते थे कि मैं आयशा को सजदा करता हूँ। ओ मैन, ओ मैन। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके सामने से एक औरत या एक गधा या एक कुत्ता गुजर जाए, तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है कि नहीं? देखिए, ये मतलब मैंने ये पूछा, सिचुएशन सवाल पे सवाल डिपेंड का करता जवाब, है जी। सवाल का जवाब दें, सवाल का जवाब दें। बातिल मतलब अगर गुजर जाए तो बातिल मैं मानता हूँ, चलो। बातिल हो जाती है। अब अगर हम्म, आयशा सामने खड़ी है, ठीक है, और अब आयशा अगर सामने खड़ी है, बैठी है, लेटी है, और मोहम्मद सजदा कर रहा है, और हर सजदे पे वो आयशा को कहता है अपनी टांगे हटा लो, और आयशा या तो एक साइड पे टांगे कर लेती है या दूसरी साइड पे टांगे कर लेती है या टांगे खोल लेती है। हमें नहीं पता क्या किया उसने, तीनों में से एक ही ऑप्शन होगी ना। या तो टांगे राइट साइड पे कर लेगी, या टांगे लेफ्ट साइड पे कर देगी, या दोनों टांगे खोल देगी, और फिर सजदा होगा। तो मोहम्मद ने सजदा किस जगह पे किया? या तो आयशा की दोनों टांगों के दरमियान, या आयशा की बुटक्स पे, और तो तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जब आयशा इस तरीके से सामने लेटी हुई है तो उस वक्त ये क्या हो रहा है भाई?
पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आपको कि आप जो मतलब टॉपिक एक रखते हो, फिर बंदे को जो ना आपने हदीस से सर्च करके रखी होती है, आपको पता होता है कि इस वाले पे मतलब बंदे को अभी याद नहीं होगी, इसका बैकग्राउंड याद नहीं होगा, तो आपको जो ना यार पकड़ना इसमें आसान हो जाता बैकग्राउंड है। की क्या जरूरत है, मुझे ये बताओ। इस बात नहीं में नहीं कि नहीं नहीं मोहम्मद आयशा नहीं, को सजदे कर रहा है, इसमें किस किस्म की बैकग्राउंड की जरूरत है, पहले ये बता दो। साहिल ये स्क्रीन दिखाओ यार, ताकि बैकग्राउंड जरा की जरूरत बैकग्राउंड में नहीं है। सबको पता लग जाए। ये जरा ये लो, ये पकड़ो, ये लो यार, ये लो, ये स्क्रीन दिखाओ यार। फिर भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उसी के जो है ऑर्डर मतलब मुसलमान मानते हैं कि किससे बातिल होती है, किससे नहीं होती है। यार एक सेकंड, एक सेकंड, बातिल होती है, अभी मैं वो भी दिखा देता हूँ, बातिल होती है औरत के सामने होने से कि नहीं। और ये हाँ भी बता एक देता मिनट हूँ मैं कि आ अल्लाह जाऊँ। ने बोला, ये एक जनाब एक सेकंड सही में बुखारी साहिल की भाई, हदीस पहले है मैं एक बात बताऊं। 513। एक सेकंड आप एक बता देना, सेकंड रुक जाओ, मुझे हदीस पढ़ने दो पहले, फिर बता देना। ये सही बुखारी की हदीस है 513। आप रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मैं रसूल अल्लाह सल्लम के सामने सो जाया करती थी, मेरे पांव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फैले हुए होते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो मैं पांव को हल्के से दबाते, मैं इन्हें सुकेर लेती, फिर जब क़याम फरमाते तो मैं इन्हें फैला लेती। इस जमाने में घरों में चराग नहीं होते थे, मालूम हुआ ऐसा करना भी जायज है। ये जो है, ये ब्रैकेट, ये आपकी उसके अंदर नहीं है। सो आपको मल्टीपल हदीसें मिलती हैं कि औरत, लड़की, अगर गधा और कुत्ता अगर नमाज पढ़ते हुए आपके सामने से गुजर जाए तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। मोहम्मद किस हिसाब से आयशा को सजदे कर रहा है? क्या उसका घर सिर्फ 3 फुट बाई 5 फुट के ऊपर मुश्तमिल है कि वो आयशा के बिल्कुल बराबर में खड़ा होकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता? उसे आयशा के पैरों में जाके ही नमाज पढ़नी है? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। जी, आप मैं जवाब देता हूँ जी भाई। तो मतलब मुझे इसके बारे में पहले तो, क्योंकि इन मसलों पे जो है मुफ्तियों का मतलब उनको उनको इस पे क्या कहते हैं, को कंट्रोल होता है, तो मैं मुफ्ती साहब को कॉल करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप और भी हदीस बताइए, मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में आपसे इस पे बहस करूंगा, ठीक है? यार मेरे भाई बात सुन, मुफ्ती हेलो। वगैरह से पता जी कर जी। लें, मुझे सिर्फ ये बता दे, तूने जो बात की थी मैंने उसका नहीं, तुझे आप आंसर मुझे दिया क्यों बता रहे इस वक्त? है। मैं मुझे मुफ्ती नहीं ये हूँ बता भाई, दे, मुझे पहले मुफ्ती की बात नहीं आलिम हो रही, को। सुन जी ले। जी जी जब तू बोल रहा था मैंने चुप कर गया था जी। ना, बिल्कुल चुप था मैं, मैंने माइक भी म्यूट कर दिया था। अब सुन, जिस वक्त ये एक सिंपल सा सवाल आपसे किया जा रहा है कि क्या नमाज पढ़ते हुए अगर आगे से कोई औरत गुजर जाए या कुत्ता गुजर जाए या गधा गुजर जाए तो क्या नमाज बातिल हो जाती है कि नहीं? आपने कहा हाँ, क्योंकि आपको पता है ये मल्टीपल हदीसों में है, सही बुखारी 511 में है, द थिंग्स विच एनोल्स द प्रेयर, एक ऐसी चीज जो आपकी नमाज को खत्म कर देती है, वो है गधा और औरत अगर आपके आगे से गुजर जाए। ठीक है, अब अगर अगर ऐसी बात है, ठीक है, और फिर अल्लाह ने भी कहा सजदा किसी को नहीं करो मेरे सिवा, कुरान में आयतें हैं ढेर सारी, 2 या 3 तो आयतें हैं। अब मोहम्मद आयशा को पोस्ट्रेट क्यों कर रहा है, और स्पेशली देखो किस लोकेशन पे कर रहा है, उसकी टांगों के पिछवाड़े में क्यों कर रहा है ऐसे, मुझे समझाओ। जी, मैंने कहा कि अगर आपको और भी हदीस है, मैं इसके बारे में आलिम को मतलब पहले चले, क्या करूंगा, आलिम को कांटेक्ट ले लेना, करूंगा। ठीक है, आगे और चलते हैं, जी जी आगे चलते हैं। अब मुझे जी ये बता दीजिए मेरे भाई, आप बड़े अच्छे भाई हैं मेरे, जी मुझे ये बता दीजिए, आपने मुझे कहा था कि आयशा जो है वो राजी थी, जी। ठीक है। मुझे ये बताएं कि जब मोहम्मद का निकाह हुआ उस वक्त आयशा ने कहा मैं राजी हूँ, कबूल है, कबूल है, कबूल है, क्या प्लीज आप मुझे ये दे सकते हैं? मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर वक्त हर चीज याद नहीं रहेगी, मुझे पहले उसकी स्टोरी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अब मुझे हर वक्त हर चीज तो कहाँ भाई याद रहेगी कि फिर आपने उन्होंने क्या आके, कहा, कि इन्होंने क्या। जी जी मेरे जी भाई, जी। जी मेरे भाई, फिर आपने मेरे भाई यहाँ पे आके क्लेम क्यों फेंका कि आयशा की रजामंदी से शादी हुई थी? ये क्लेम आपने क्यों फेंका अगर आपके क्यों? पास जी उस जी, चीज का मैं एविडेंस बताता हूँ। नहीं है? नहीं नहीं, आप क्योंकि मुझे मैं अभी बताइए नहीं, अभी हदीसें पढ़ सुन रहा ले था जी, क्योंकि मेरे मैं भाई, अभी अभी मेरे हदीसें भाई, पढ़ रहा मेरे था जिसमें। प्यारे भाई, जी। मेरे प्यारे भाई, इसकी कोई डिफेंस नहीं है, आप जितनी मर्जी बात को सर्कल करो, इसका कोई डिफेंस नहीं है। क्यों? क्यों डिफेंस नहीं है? अगर आपके पास इस चीज का इल्म नहीं है और आपने अभी तक वो वाली कोई हदीस नहीं पढ़ी, तो आपको ये बात लाइफ पे थ्रो नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कोई बात करूं, ठीक है, मोमिन आके मुझे छित्रोल करना शुरू कर देंगे अगर मैं उसका एविडेंस ना दूं, तो भाई फिर आप ऐसा क्यों करते हो? आप लोग ऐसा क्यों करते हो?
मेरी आपसे गुजारिश है, आप सब लोगों से और तमाम मोमिन जो लाइव चैट में भी सुन रहे हैं, जी भाई जी, जब एक आप सेकंड मैं कोई आपको बात बोलते हो तो प्लीज उसका रेफरेंस आपके पास होना चाहिए, वरना स्ट्रीम पे आके वो बात बोलो ही ना, कुछ और बोलो, जिसका तुम्हें पक्का पता है वो बोलो। जी जी, एक सेकंड। जी जी, एक सेकंड। सपोज कीजिए कि मैंने जो सूरह फातिहा आज से 3 महीने पहले पढ़ी है और मैं भूल गया हूँ। अब आप मुझसे पूछते हैं कि क्या कुरान में सूरह फातिहा है, मैं कहता हूँ हाँ है। आप मुझे कहते हैं सुनाओ, मैं भूल गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ उसमें नहीं है, मैं चेक करके आऊंगा। मैंने आपको बताया ना कि आप मुझे हदीस बताइए, मैं उन पे मतलब जो है ना रिसर्च मोमिन करके नेक्स्ट सिस्टम में आपसे मोमिन बात करने के लिए मोमिन तैयार हूँ। मोमिन जब कोई ऐसी हदीस ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी कोई हदीस है ही नहीं कि आयशा ने रजामंदी की हो, तभी तो बोल रहा हूं तुम्हें। आयशा की रजामंदी नहीं थी, बल्कि उसके तो बाप की भी रजामंदी नहीं थी। आयशा जो थी वो एक और 12 साल के लड़के के साथ इंगेज थी, उसके बाप ने उसकी एंगेजमेंट की हुई थी एक 12 साल के लड़के के साथ। उसका नाम था जरार, जरार बिन समथिंग, मुझे इस वक्त भूल रहा है, जरार आई थिंक, जरार जरार था, ठीक है। उसने उसके साथ उसकी शादी की हुई थी, सॉरी मंगनी की हुई थी। तो आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हो, जाके देख सकते हो। प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट अच्छा, है जी जी, कि हाँ, चलो ठीक है, एक मैं ये जाके पढ़ मिनट, के आता हूँ नेक्स्ट सिस्टम में आपसे ठीक है, इसी बारे में बात करूँ क्या, ये जो बेहतरीन मसला है हजरत आयशा बेहतरीन राजी की। हाँ, बेहतरीन। चलो उससे ठीक है। अब हम अच्छा, आते हैं आज के टॉपिक पे एक साहिल भाई मिनट, जी, ठीक है ना। नहीं नहीं, उससे पहले मोमिन भाई, उससे ओके। पहले मैं जी आपसे एक चीज पूछना उस दिन भूल गया था। आपने ये जी कहा था कि जो औरतें जंग में आती हैं जी दुश्मनों के साथ, तो उनको सजा जी। मिलनी चाहिए, और वो एक सजा थी जो उनको स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स किया जाता था या बेचा जाता था। आपको याद है, आपने यही अब आप काउंटर क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट पूछिए, आपने फिर दिया मैं था। बताऊंगा कि जी, अब आप नहीं, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। ये आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट लास्ट टीम में आपने दिया था ना, कि जो औरतें जंग में आती थी उनका साथ देती थी मर्दों का, दुश्मनों जी का, मुझे तो जी मुझे वो कुरान की वर्स याद नहीं है जिसमें कहा गया है कि पहले तो कहा गया है कि ऐसा मतलब बेहतर नहीं है, लेकिन अगर इन शायद वर्डिंग यही है कि इन बिचारियों के मजबूर करने के बाद अल्लाह बख्शने वाला है। मुझे इस वक्त नहीं नहीं, जो एक मिनट एग्जैक्ट याद यार नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन पूछिए। मोमिन, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि लास्ट टीम में आपने ये कहा था, जब आपसे पूछा गया था, आपने ये कहा था कि वो जो औरतें आती थी महिला, वो उनका सपोर्ट करती थी, उनसे लड़ने के लिए आती थी, और जो लड़ने वाले मिलिट्री या जो लोग थे दुश्मनों की तरफ से, उनके साथ वो आती थी, इसके वजह से उनको इस तरीके की सजा देना जायज है, और उनके साथ जो सेक्स किया जा रहा था या उनको बेचा जा रहा था वो एक सजा के तौर पे था। आपने खुद कहा था, जी आप भूल गए? ये भी एक रीजन है जी। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अब मुझे बताइए, जंगे जमल में जो आयशा और अली के बीच में हुई थी, ठीक है, उसमें आयशा खुद एक सरदार, मतलब उसको लीड कर रही थी वो जंग को, और अली से वो हार चुकी थी। अब बताइए, जो लॉजिक आपने लगाया, उसी लॉजिक के हिसाब से क्या आयशा को भी स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करके उसको बेचा नहीं जाना चाहिए था सजा के तौर पे? दो जी जी जी, एक सेकंड एक सेकंड। आपका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया पाकिस्तान में जो है ना जंग होती है ना और ना, वो कोई इंडिया कैदी बनता है। पाकिस्तान, एक नहीं मिनट नहीं। भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जी जी मोमिन, जी जी मोमिन, जी यहां जी से वहां मत भागो। आपने जो एक आर्ग्यूमेंट बताया था, उसी आर्ग्यूमेंट को लेकर उसको मैं देख रहा हूं आयशा और अली की जंग को। आयशा जो है वो लीड कर रही थी जो जंग, उसने जंगे जमल जो है वो इसके साथ, अली के साथ, ठीक है, उसमें आयशा वो जंग में हार जाती है। क्या उसी आपके जो आर्ग्यूमेंट थे उस हिसाब से क्या आयशा को स्लेव बनाकर उसे बांटा नहीं जाना चाहिए था, उसके साथ सेक्स करके उसके बाद अगर उसको बेचना होता मार्केट में, जिस तरीके से मोहम्मद साहब और उसके सहाबा कर रहे थे, क्या आयशा के साथ भी ये चीज होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी? आप इंडिया पाकिस्तान ये सब बाजू जी में रखिए, आपने जो वजह नहीं बताई नहीं, उसी पे मैं चल रहा हूँ। इसको कहते हैं ना वो द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग इज टीचिंग बाय एग्जांपल्स। अगर इंडियन आर्मी के दो अफसर लड़ाई करते हैं किसी रीजन पे, तो किसको जेल में डालना चाहिए, आप बताइए। जो गलती पे है, जो गलती अगर पे कोई है लड़ाई कर रहा है, एक मिनट मैं जी बताता हूं, अगर कोई लड़ाई करता है, ठीक है, और वो जुल्म करता है कोई,
ठीक है, उसने ऐसा काम किया जो पनिशेबल ऑफेंस है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे कुछ भी हो। अगर वो कानून के यानी कानून को अपने हाथ में लेता है, ठीक है, कोई लॉ ब्रेक करता है, तो वो आर्मी में हो या किधर भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये होगी आपके सवाल का जवाब। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, और बहुत बुरी तरीके से, यानी आपने जो आर्गुमेंट दिया था, आप खुद सोचिए उसको, कि जिस तरीके से आप आर्गुमेंट्स देते हो, कहीं आप खुद उसी जद में ना आ जाए। आपने आर्गुमेंट दिया था कि जो दुश्मन थे वो लड़ने के लिए आते थे, उनके साथ जो महिला थी उनको एज अ सजा स्लेव बनाया गया था, उनके साथ सेक्स हो रहा था और उनको बेचा भी जा रहा था। आप उसको ये कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। सेम चीज आयशा और अली के बीच में भी हुई। आयशा दुश्मन थी अली की, अली आयशा के दुश्मन, और उन्होंने जंग किया आपस में, आयशा हार गई। तो क्या आयशा के साथ भी इस तरीके का बर्ताव होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, जो ना लड़ाई में दुश्मन मतलब वो भी डिफरेंट काइंड के होते हैं। जो दुश्मन आते थे वो इस नियत से ही आते थे कि अगर हम जीतेंगे तो ऐसा करेंगे, जबकि यहाँ पर एक मसला मिनट, दूसरा था। आयशा ने आप मुझे बताइए कि आयशा जंग। ने अली के जी, साथ आयशा ने अली के साथ किस लिए जंग की? मुझे एग्जैक्ट मतलब पूरा किस्सा याद नहीं है। तो जंग तो हुई थी ना भाई, मारने के लिए ही पहुंचे थे ना, मरे थे उसमें, क्या नहीं मरे थे मोमिन दोनों साइड से? जी, मरे थे। तो इतनी लेकिन ऐसी कुछ वजह दोनों है? को जी, एक मिनट भाई, सुनो एक मेरी सेकंड बात, एक सुनो। सेकंड। हाँ बोलो। जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो उसी के बारे में कहा था कि मतलब आप जो है ना, जिसको प्रोफेसी आप कहो कि मोमिन जो है ना अनकरीब मोमिनों के दो ग्रुप हो जाएंगे और वो आपस में लड़ेंगे। इसका मतलब एक साइड से भी मोमिन होंगे, उसने ये नहीं कहा कि कुफार मोमिन से लड़ेंगे, दूसरे साइड से भी मोमिन होंगे। तो वो तो दोनों मोमिन थे, बस उनको लगता था कि हम हक पे हैं, इसको लगता था कि हम हक पे हैं। नियत दोनों की ठीक थी। तो आपके बोलने के हिसाब से मतलब यही डबल स्टैंडर्ड जो इस्लाम का है वो लोगों के सामने हम एक्सपोज करना चाहते हैं। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड, मतलब आपके हिसाब से अगर कोई नॉन मुस्लिम जंग करता है तो सिर्फ उनकी औरतों को स्लेव बनाना चाहिए और उनके साथ सेक्स करना चाहिए, वो सजा है। लेकिन अगर कोई मोमिन आपस में जंग करता है और उसमें औरतें शामिल होती है तो उनको स्लेव्स नहीं बनाना चाहिए, उनको सजा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड अगेन साहिल सिर्फ भाई, इस्लाम, एक सेकंड एक एक मिनट, सेकंड एक सेकंड। अगेन इस्लाम और अल्लाह जो है वो सिर्फ मुसलमानों का है। देखिए, सपोज कीजिए कि आपका भाई है और आपकी बहन है। अब आप दो भाइयों के दरमियान लड़ाई हुई, अब एक जीता, क्या वो आपकी बहन को फॉर एग्जांपल सेक्स ले बनाएगा? अरे भाई, हम इस्लाम के जैसे हमारे अंदर हरामीपन है ही नहीं, नहीं मैं कमीनापन है ही नहीं नहीं मैं हमारे अंदर। हम नहीं सेक्स मैंने स्लेव सपोज को किया। साहिल भाई मैं इसका आंसर सपोज, सपोज एक सपोज मिनट, नहीं नहीं, साहिल, सपोज हम वो करते ही नहीं है। एक मिनट, एडम जवाब दे रहे, चलो। हाँ हाँ एक सेकंड यार, अगर जंग हो और उस जंग में आपकी मामा या आपकी फैमिली मेंबर कुछ और दूसरी साइड पे हो और आप एक साइड के ऊपर हो, समझिएगा इस बात को। मैं आपकी तजलील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ और फिर मैं उस एग्जांपल को हदीस और तफसीर की रूह से प्रूफ भी करूंगा। दोनों बातें बता रहा हूँ आपको। और अगर आप वो जंग जीत जाओ, समझें इस बात को, एक साइड पे आप हैं, दूसरी साइड पे आपके खानदान वाले हैं जिनमें आपके खानदान की खवातीन भी हैं, और आप वो जंग जीत जाओ इस्लामिक शरा के मुताबिक, क्या वो आपकी मलकल यमीन बनेगी या नहीं बनेगी? यार इतना वर्ड उनको समझ में नहीं म, आएगा। म, क्या वो जी आपकी जी सेक्स मुझे स्लेव बनेगी कि नहीं बनेगी? राइट हैंड पोजेस्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? जी, अगर आप मतलब इसके आपके हाँ या ना जो सवाल है, सवाल हाँ या जी ना जी, सवाल है। हाँ या ना नहीं, मुझे जवाब देने दो। हाँ या ना का मतलब क्या है? हाँ या ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके सवाल देखा जाए तो इसको जो है ना, मतलब इसमें से दो क्वेश्चन एक्चुअली निकलते हैं। एक ये कि ओह क्या माय मुसलमान गॉडनेस। अपने परिवार मतलब अपने वहां पर जंग में रहम खाते हैं उन पर या नहीं। दूसरा जो आपने एग्जैक्ट सवाल पूछा, तो जो आपने पूछा तो आपको पता है कि बहन से मतलब ऐसा करना जायज नहीं है। अगर मेरी बहन होगी, मेरी माँ होगी, कोई भी जिसको मुहर्रम कहते हैं, तो उससे जायज ही नहीं है। तो दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि मुसलमान जंग में अपने जो है ना रिश्तेदारों पे रहम खाते हैं, तो आपको बहुत सारे किस्से पता होंगे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा था तो शायद उन्हें कहा था कि बाबा यार मैंने देखें, आपको देखा था, बहुत लेकिन आगे चल जी रहे हो, बहुत आगे चल रहे हो, ये सवाल नहीं है, बराए मेहरबानी सवाल तक रहो। रहम खाते थे, नहीं रहम खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, नहीं। सवाल सिंपल है,
मैं आपको उसका एविडेंस दूंगा, डोंट वरी। मैंने कहा ना कि टेक चिल। मुहर्रम होंगे तो वो नहीं कर सकेगा और इंसान। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि आप अपनी बहन के साथ कर सकते हैं ऐसे मौके पे जब वो मलकल यमीन बन गई है, तो आप क्या करेंगे? मैं पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, समझूंगा, और क्या करूंगा। मैंने अभी तक ओके, पढ़ा ही नहीं तो। जी फिर ऐसा करो, जाओ और जाके पढ़ो और फिर मेरे पास आना, किसी आलम से पूछो, उससे जी, उससे आप मुझे रेफरेंस सुनो, दीजिए, सुनो रेफरेंस सुनो दीजिए सुनो जी। सुनो सुनो सुनो। इमाम शाफी की किताब है, सफा नंबर 660, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप ये कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको ये नहीं, बोल रहा उन्होंने हूँ, किस हदीस से लिया है, मतलब इमाम शाफी ये अगर अपनी राय देंगे तो। जी मेरे सर की हदीस से लिया है भाई। अपने आलिम को कहो कि मुझे इसका रेफ्यूटेशन दे। मुझे एक बंदे ने ये बात बोली है, वो रेफ्यूटेशन विद द रेफरेंसेस लेके आना। मैं जी, आपको पेज नंबर क्या कुर्तुबी भी बताया आपने? दिखाऊंगा, मैं आपको पेज नंबर क्या कुर्तुबी भी बताया आपने? पेज नंबर 660 660। जी, आपने एक दफा मैं मुझसे वो की थी डिस्कशन, तो आपने कहा था कि हजरत खदीजा को लोग मनहूस समझते थे। तो आप साथ में उसका भी रेफरेंस दीजिए, मैं उसको भी पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा था मेरे मुताबिक, नहीं स्ट्रीम जाके सुनना। नहीं नहीं, हाँ, अगर अगर आपने नहीं कहा था मेरे मुताबिक, तो क्या आप स्ट्रीम में आना छोड़ दोगे? मैं माफी मांग लूंगा और बताओ, जाओ चलो जाके ठीक है, दोबारा मैं पढ़ना। नेक्स्ट स्ट्रीम, जी जी, ओके ओके, मैं वो ठीक है। क्लिप काट करके लाऊंगा अगली वाली स्ट्रीम में, ठीक है। चलिए, ओके। तो बहुत बहुत अब हम शुक्रिया। आज के टॉपिक पे आएंगे। आप नहीं, आज के टॉपिक पे आते हैं। मैं ना एक्चुअली मोमिन, एक्चुअली हमने आपको बहुत वक्त दे दिया है। और भी 2 मिनट कॉलर्स, साहिल भाई, दो मुस्लिम मिनट कॉलर। दो नहीं मिनट नहीं, सॉरी, 2 आपने मिनट इस टॉपिक भाई। ना यार, सुन लो ना यार। जी जी यार सुन लो ना, आप कोई आलिम भी नहीं है, आप खुद बोलते हो मुझे नहीं मालूम है। कम से कम हो सकता है कि जो दूसरे कॉलर से बेचारे मुस्लिम, हो सकता है कि उसमें से कोई आलिम हो और हमारी बोलती बंद करा दे वो। तो भाई, दूसरों को भी एक लाइन मौका देने बताऊंगा दो मैं, ना। एक लाइन नहीं, कुछ बताऊंगा पॉइंट आप बस। मत बताइए सर। मैं आपसे कह रहा हूं ब, कि अभी आपने जो होमवर्क लिया है, आप प्लीज उस जी होमवर्क जी को आप कंप्लीट करिए और उसके बाद स्ट्रीम में जुड़िए। स्ट्रीम लंबी चलने वाली है, तो भाई, जब तक आप होमवर्क करिए। एक लाइन बताऊंगा भाई, बाई के तौर पे। चलिए, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर ना सुने तो मुझे निकालना पड़ेगा। एक्स मुस्लिम स्पार्टकस भी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम एक्स मुस्लिम स्पार्टकस। उम्मीद है कि आपकी तबीयत ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखिए आप। और बहुत खुशी हुई आपको देखकर दोस्तों।